सामान खरीद के लेकर के आता उसके दाम तो बढ़ गए, किसान की फसल के दाम कम हो गए। जब महंगाई बढ़ गई वहीं सरकार ने एक और निर्णय ले लिया। चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बनाई थी, जो बुजुर्गों को एक सम्मान दिया था, सत्ता में बैठे लोगों ने वायदा तो ये किया था कि हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, 5100 रुपए का वायदा किया था। आज पेंशन बढ़ाने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया, जिसके माध्यम से न केवल बुजुर्गों की पेंशन काटी बल्कि पीले कार्ड भी काटती। मुख्यमंत्री ने सदन विधानसभा के सत्र में ये बात मानी थी कि 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन कटी और ये भी कहा था कि 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड गरीब के काटेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये जब यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे और श्रृंगार गांव जो देवास जिले का सबसे बड़ा गांव था, वहां पे जब यात्रा शुरू कर रहे थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हजारों लोगों के सामने वायदा किया था और कहा था कि अगर लोग परिवर्तन लेकर के आएंगे, अगर सत्ता का परिवर्तन करेंगे, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे तो हम चौधरी देवीलाल के तर्ज के ऊपर लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। उन्होंने हमारी यात्रा को रवाना करने से पहले एक बात खुद की कही थी कि जिस भी गांव में जाओ, जिस भी शहर और कस्बे में जाओ, सबसे पहले लोगों के जब रूबरू हो तो उनसे खुद करके एक बात पूछो कि क्या आपको हमारी पार्टी पे, हमारे पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है। मैं आपसे ढेरवाल गांव वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे ऊपर भरोसा है या नहीं है। भरोसा है। भरोसा आपको इसलिए है कि चौधरी देवीलाल जब इस देश के प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे सन 1987 में, जब आंदोलन चल रहा था न्याय युद्ध के नाम से, उस आंदोलन के दौरान चौधरी देवीलाल गांव गांव और शहर कस्बे में जाकर के लोगों से वायदा करते थे और कहते थे कि आने वाले समय में आपने मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया तो मैं बुजुर्ग को सम्मान के रूप में 100 रुपये माहवार पेंशन दूंगा। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आपके 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ करूंगा। उन्होंने कहा था कि किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के, गरीब के, कमेरे वर्ग के लोगों के 10,000 तक के कर्जे माफ करूंगा। गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना आए इसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। ये 3 बड़े वायदे किए थे। अब जब उन्होंने वायदे किए थे तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे। चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जाता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ। चौधरी देवीलाल तो आपको घटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने चौधरी देवीलाल की बात पे विश्वास किया, भरोसा किया और चौधरी देवीलाल ने जैसे मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर तीनों जो आपसे वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया। 100 रुपये पेंशन करी, 10,000 के कर्जे माफ किए, 5100 कन्यादान किया। आज इसीलिए आपको इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में विश्वास और भरोसा है, क्योंकि पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौटाला साहब ने कहा कि जाकर के लोगों को मेरी तरफ से बात करना, अगर आपको विश्वास भरोसा है तो फिर जब परिवर्तन लाओगे, जब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार इस प्रदेश में फिर से बनाओगे तो पहली कदम के साथ जो चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये माहवार पेंशन दी थी, जो आज की मौजूदा सरकार काटने का काम कर रही है। हम सलेज ब्याज कटवी पेंशन का पैसा तो आपको देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ 100 रुपये वाली पेंशन आपकी बढ़ा करके 7500 रुपया महीना करने का काम करें। आज मैं देख रहा था सबसे बड़ी संख्या में युवा जो है इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हैं। पिछले 27-28 दिन हो गए हमें, मैं रोजाना 30 किलोमीटर का सफर तय करता हूँ। 10 से 15 गाँव में लोगों से जाकर के मिलता हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या में मुझे युवा साथी मिलते हैं। आज भी आपकी इस गाँव में जब यात्रा पहुंची तो सबसे बड़ी संख्या में युवा आगे खड़े और युवा जो है आज मायूस है, परेशान है इस सरकार से, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ना कोई सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दे सकती युवाओं को। हमने 3206 लगाए थे
और षड्यंत्र के तहत जिन 3206 बच्चों को हमने नौकरी दी, आज वो सब तो प्रमोट हो गए। कोई डीओ बन गया, कोई पीओ बन गया, कोई हेडमास्टर बन गया। लेकिन चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी। जब चौटाला साहब को कैद हो गई थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार केंद्र में बढ़ गई। सरकार बनने के बाद मेरे पास बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के फोन आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चौटाला साहब से बात करो, उनसे कहो कि एक बार मोदी जी से मिलना। अगर मोदी जी से मिल लोगे तो इस केस में आपको बड़ी राहत मिल जाएगी। मैंने चौटाला साहब से जाकर के जेल में मुलाकात करके कहा कि इस तरह से कई टेलीफोन आए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप मोदी जी से मिल लो। चौटाला साहब मुझे कहने लगे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने 3206 पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, 10 साल कैद काट दूंगा, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान नहीं करवाऊंगा। 10 साल कैद काट दी, लेकिन किसी के दरवाजे पे नहीं। अब उन्होंने कहा कि मैं लाखों बच्चों को रोजगार और नौकरी दूंगा। हर घर से पढ़े लिखे युवा को, चाहे उस घर में पढ़ा लिखा लड़का है चाहे लड़की है, हम उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, जिस किसी को नौकरी किसी वजह से नहीं मिल पाएगी, उसको भी मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के सारी सुविधाएं देंगे। वहीं आज की तारीख में हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये भी बहुत परेशानी से गुजर रही। मोदी जी ने तो इनसे कहा था कि तुम्हें गैस का सिलेंडर जो है मुफ्त में देने का काम करूंगा। मोदी ने कहा था ना गैस का सिलेंडर मुफ्त दूंगा। अब कितने का मिलता है? मैं इनसे पूछूं महिलाओं से, तुम तो खरीद के ले आएंगे हो, 1200 का मिलता है। अब 1200 का सिलेंडर जब घर पे खत्म हो जाती है गैस, और गैस के लिए जब महिलाएं अपने घर में कहती है कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, जाकर कीजिए, तो घर में विवाद होता है कि नहीं होता है? खूब झगड़ा होता है। तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां हम पेंशन देंगे, जहां बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहां महिलाओं को भी हर महीने गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, ताकि आपको किसी की घर का सामना न करना पड़े। उसके साथ साथ 1100 रुपया हर गृहिणी को हर महीने देंगे, ताकि वो अपना रसोई का कामकाज भी अच्छी तरह से चला सके। ये सब चीजें संभव तब है जब परिवर्तन होगा। परिवर्तन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? लेना चाहते हो परिवर्तन लेना चाहते हो तो इसके लिए कोई लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं, कोई लंबा आंदोलन छेड़ने की जरूरत नहीं, लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। केवल मेरे कहने से एक काम कर देना। जब सुबह सवेरे उठते हो तो अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हो कि नहीं देते हो? राम राम करते हो कि नहीं करते हो? सबको सम्मान देते हो। जब राम राम करो तो उसके साथ साथ उनसे एक बात और भी कहो कि परिवर्तन करो। क्या कहोगे? तो इतना ही कहना है कि परिवर्तन करो। और जो कोई बीजेपी वाला है, कोई सरकार का सांझी है, जो अपने आप को आज भी ये मान के चलता है कि मैं इस सरकार में पता नहीं क्या हासिल कर दूंगा, कोई कांग्रेसी है, वो अगर आपको मिले तो उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब उसको 3 बारी कहोगे और दिन में जब उसको गांव के सारे लोग जो है मिलेंगे, कहेंगे बारी बारी से, 50-100 बार जब उसके कान में ये बात जाएगी, तो फिर जब घर को जाएगा तो घर में जाके ये नहीं कहेगा घर की चाय बनाओ, फिर तो ये कहेगा परिवर्तन करो। कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि उसके कान में सारा दिन परिवर्तन करो की बात करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लुटेरों की सरकार को सत्ता से पार करने के लिए आज से परिवर्तन कहना शुरू करोगे, ताकि 2024 में परिवर्तन आए। और आपको ये सारी जो बातें मैंने आपसे कही है, सरकार बनने के बाद पहली कलम से लागू करके सारी सुख सुविधाएं आपको मिले, इसी के लिए आज आपसे रूबरू होने आया था। आपने स्वागत किया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।